दोस्तों, आप सभी से एक सवाल, जितने भी मैरिड कपल हस्बैंड हैं, तो आपसे एक ही क्वेश्चन है मेरा कि जब आपकी बीवी बोलती है कुछ नहीं, तो आप क्या वो समझ पाते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है, या आपको मेरी तरह ही समझ में आता है कि बहुत कुछ हो गया है और अब इसको झेलना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा। कुल मिला के जब बीवी गुस्सा हो जाए तो क्या है, जब भी वाइफ से पूछो तो उनका एक ही एक्सप्रेशन रहता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बट मुझे तो समझ में ही नहीं आता ये कुछ नहीं है क्या। तो अगर आपको समझ में आता है तो आप बताइए कमेंट्स करके। और आज के ब्लॉग चाय हुई सुबह सुबह, चाय के तक तो सब ठीक था, इसके बाद हो गया है गुस्सा, तो इसलिए ये लग गई हैं काम पे। मैंने कहा चलिए तब से थोड़ी सी आपसे गपशप कर ली जाए। तो चलिए बने रहिए, लाइक्स कमेंट्स शेयर जरूर करिएगा हमारे ब्लॉग को। हमारे चैनल आपको where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. बात ये करनी थी दोस्तों कि मतलब जो बीबी का साइलेंस होता है, चुपचाप काम करना, तो मतलब नाराज तो हैं वो, किस वजह से नाराज हैं ये हम लोगों को समझ में ही नहीं आता। अब वो क्या है कि जब तक बोलेगा नहीं कोई तो कैसे समझ में आएगा। तो मेरी यही कोशिश है कि मतलब देखता हूँ, कई बार कोशिश करके पूछ चुका हूँ कि कुछ क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। क्या है कि पुराना कुछ ऐसा याद ही नहीं आ रहा है कि क्या गड़बड़ हो सकती है। तो जब तक बताएगा नहीं कोई तो कैसे समझ में आएगा। तो ये थोड़ी सी दुविधा रहती है मेरे को। और मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दोस्तों रहती है कि जब क्या वाइफ नाराज़ हो जाती है, खामोशी से जब काम करने लगती है, तो मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होती है। हालांकि जब वो गुस्सा रहती है तब मतलब चिल्लाएंगी, इधर उधर हल्ला गुल्ला करती रहती हैं तो अच्छा लगता है। वो ऐसा लगता है कि ये खामोशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खामोशी क्या है ना, वो मतलब अंदर ही अंदर वो प्रॉब्लम्स डिसॉल्व होती रहती है और वो धीरे धीरे बड़ी होती रहती है। मेरे को डर लगता है कि भाई ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो जाए, जबकि रहेगा छोटा सा इशू लेकिन वो बड़ा हो सकता है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये है कि जितनी जल्दी से जल्दी कुछ हल निकाला जाए। समझ में आया है कि चल जाते हैं इन लोगों को, आज संडे है तो घुमा के ले आते हैं कहीं से, और नहीं बनेगा तो देखते हैं क्या क्या उपाय करना पड़ेगा। बने रहिए ब्लॉग में, लास्ट तक जरूर देखिएगा आज का ब्लॉग थोड़ा सा, क्योंकि मतलब मेरी दुविधा कहाँ पे थी और कैसे सॉल्व हुई ये जरूर आप देख के कमेंट करके बताइए। तो क्या है दोस्तों, कई बार क्या रहता है ना कि वाइफ का जो साइलेंस होता है ना, वो मतलब आपको एक तरह से अलार्म होता है। वो अलार्म ये है कि आप अलार्म से पहले सेफ्टी वाल्व है, उसको फटने से पहले आप ध्यान दें, सुन लें। और मतलब जरूरी नहीं कि नाराजगी हर बार बस यूं ही मुंह फुलाने के लिए हुई हो, क्योंकि जब कोई नाराज है दोस्तों तो मतलब कोई ना कोई रीजन है उसके पीछे। उस रीजन को समझना है हमें और उस तक पहुंचना है। तो चलिए बने रहिए, देखते हैं क्या है आज का, क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम्स हैं उनकी। और वाइफ की प्रॉब्लम के सलूशन तो हम ही निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ही दोस्तों है कि मतलब हमें ही उनका सब कुछ, क्या है कि वो और किसी से अपनी वो प्रॉब्लम शायद शेयर ही ना कर पाए, इसलिए वो उससे ज़्यादा परेशान हो जाए। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। तो भाई ये बात करनी थी कि आज है, हो गए हैं ये लोग नाराज़। अब नाराज़ किस बात पे हुए यही नहीं पता है हमको। तो काफ़ी देर से हम लोग, संडे का दिन था, सुबह सुबह उठ गए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि नाश्ता पानी हो जाए। नाश्ता पानी के बाद क्या हुआ कि ये हो गई हैं नाराज़। अब किस बात से नाराज़ है पता ही नहीं चल रहा है। क्यों नाराज़, किस बात के लिए बता तो दो। कुछ नहीं। लो, सुन ही नहीं रही, बताओगे तभी तो पता चलेगा भाई कि क्या नाराज़गी है। तो देखिएगा, इस कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, यही बोल बोल के दोपहर हो गई है। अब रिवर्स कर
तो फाइनली दोस्तों क्या हुआ कि इन लोगों को घुमाने के बाद भी बात नहीं सॉल्व हुई है। तो अभी मैंने इन लोगों को बोला है कि तुम लोग करो आराम, मैं थोड़ा सा काम करके आता हूँ। कुछ क्या है, जब मैंने प्लान किया है कि इनके लिए ले आते हैं सरप्राइज़ गिफ्ट, तो सरप्राइज़ गिफ्ट के बाद ये हो जाएगा मामला सॉल्व आउट। मतलब मेरा मोस्टली तो 99% फाइनली उसी से हो जाता है। तो अभी मैं निकाल रहा हूँ, मिलूँगा थोड़ी देर में, देखिए क्या करता हूँ। तो फाइनली अभी तक ये लोग सो गए हैं गाइस, और मैं इनके लिए कुछ परचेजिंग करके ले आया हूँ। ये आपके साथ शेयर करेंगे थोड़ी देर बाद जब ये लोग उठेंगे। मिलते हैं, ब्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यू देखिए क्या सरप्राइज़ में ले आया हूँ। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी वाइफ जब नाराज़ हो जाती हैं तो उनको कैसे आप मनाते हो, मतलब कैसे मना लेते हो। कम से कम ये शेयर करेंगे तब तो हम लोग एक दूसरे के काम आएंगे। समझ रहे हैं ना क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो जब तक ये लोग सो के उठते हैं गाइस, मैं बनाने जा रहा हूँ अदरक की चाय, और अदरक की चाय के साथ ही इन लोगों को जगाएंगे और दे देंगे इनको सरप्राइज़ गिफ्ट। हो जाएगा मैटर सॉल्व, ये मैं सोच रहा हूँ। अब ये काम आएगा कि नहीं, प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी, ये सब उस पर डिपेंडेंसी है कि इससे मैटर सॉल्व होता है कि नहीं। देखते, आप देखते रहिए कि कैसे सॉल्व हुआ फाइनली। तो फाइनली चाय बन रही है, इस चाय में आप भी इनवाइटेड हैं। देखिए अदरक और उसका पेस्ट। तो भाई ये लो चाय। तो अभी भी गुस्सा गुस्सी चल रहा है क्या भाई? नहीं। तो फाइनली चाय ने थोड़ा मैटर डिजॉल्व किया है। बनी बनाई चाय। और आपको वेलकम बैक। आ जाओ आप भी चाय पी लो, ठंडी ठंडी है, उसमें गर्मा गर्म चाय। तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। पहले प्रभु का नाम फिर दूसरा काम। मैं तो बहुत सोई आज, बहुत सोई, अभी उठी जस्ट। तो मैंने जैसा आपसे वादा किया था ना कि चाय के साथ इनको जगाएंगे, तो जगा दिया है चाय। और जो सरप्राइज लाए थे ये हो गया हैंड ओवर। अच्छा, ये वैसे क्यों? क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम मिल गई थी। प्रॉब्लम थी क्या है दोस्तों की, इनका 1 तारीख को था बर्थडे के दिन मैंने वादा किया था कि इस संडे मेरे को तबीयत ठीक नहीं है, अगले संडे को इनको दिलाएंगे कुछ बर्थडे गिफ्ट। तो संडे आ गया और मैं गया था भूल। तो क्या हुआ, तो बर्थडे गिफ्ट में भूल गया। तो इनको ये था कि भाई कुछ याद ही नहीं रखते, कुछ भी वादा करके भूल जाते। हाँ फैक्ट है, बताऊं, जैसे बात गिफ्ट की नहीं है, सभी ने दिया, मम्मी पापा ने, दोस्तों ने, सभी ने। बट लेकिन मैं भूल गया। हाँ, पर जिसका वेट रहे, मेरे को आप थोड़ा कह सकते हो, मैं थोड़ी फिल्मी टाइप की हो सकती कह सकते हो, बट जिसका आपको सबसे ज्यादा वेट रहे वो गायब। फिर 1 बार 2 बार 3 बार मजबूरी हो जाती है। फिर दिमाग से ये रहता है कि जैसे मैं बहुत चीजें इन पे डालती हूँ, फिर मुझे लगता है मैं सामने वाले के लिए इतना करती हूँ, गिफ्ट के नाम पे मांगती क्या हूँ? ना गोल्ड, ना डायमंड, ना सिल्वर, 2 कपड़े बस। तो इतना तो मैं डिजर्व करती हूँ एज ए वाइफ। और आजकल क्या मुझसे लड़ा नहीं जाता, फिर मैं बोलना ही बंद कर देती हूँ। तो बट लेकिन ये है कि बोलना जारी रखना चाहिए। क्या क्या आप बता दो तो याद भी रखना चाहिए। हाँ, याद तो क्या है, पता है कि जैसे ये सब्जी की लिस्ट भी भेजती है ना, तो उसमें से 2-4 सब्जी तो मिस हो ही जाती है। डन बात है वो, मतलब लिस्ट व्हाट्सएप रहती है, उसके बावजूद भी ऐसा लगता है ना कि ये कर लिया, फिर वो मिस हो जाती है। और जब फिर मैं घर आ जाता हूँ ना दोस्तों, तब देखता हूँ अच्छा वो तो 4 चीज़ें तो रह ही गई हैं। कई बार ऐसा हुआ कि इन्होंने बोला कि दवाई ले आना मेरी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो वो दवाइयाँ भी मैं भूल जाता हूँ। फिर जब यहाँ घर पहुँच जाऊँगा तब याद आएगा